हेलो पिला माने केमती अच्छे समस्ते वेलकम टू यू टू साई स्टडी क्लासेस मु तुमर प्रत्युष सर तुम पे नहीं आछि टॉप 20 क्वेश्चन आंसर सेशन फॉर ओडिशा बीएड सिटी एग्जाम 2025 ओडिशा बीएड एग्जाम मोस्टली एटा हमर टारगेट रहबो जे आमे केमती ओडिशा बीएड रो ए जो अपकमिंग ओडिशा बीएड आछि जून 1 रे हबा को जाउ तुमर एग्जाम ता पई टीचिंग एप्टीट्यूड रो टॉप 20 क्वेश्चन आंसर सेशन मु नै के आछि तुम पे हां सो जल्दी जल्दी तुम मान जदि चाहू छो ए टाइप रो क्वेश्चन आंसर सेशंस हमरो अधिक रु अधिक मात्रा रे ए अपकमिंग वीक्स रे कोन आसु तो तुम मान को मोटिवेशन ता बहुत जरूरी पिले जदि तुम माने नुवा अच्छा चैनल पई ताले हमरो साई स्टडी क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करनियो पिला माने हाँ आउ निश्चिंत सेशन को शेयर करो तुम सांग मान सहित जहा द्वारा जो पिला माने एक्चुअली नीडी अछंती से माने भी हमर ई सेशन रो फायदा उठे कि एटलीस्ट बीएड एग्जाम रे किछि ना किछि स्कोर करि परिबे भल से बिकॉज़ एई जो टीचिंग एप्टीट्यूड रो सेशन रहिबो सब जाक ए टीचिंग एप्टीट्यूड सेशन ने आमे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सहित प्रोबेबल क्वेश्चंस जोड़ा अछि जोड़ा आसीबार चांसेस बहुत ही अधिक अछि से क्वेश्चंस जोड़ा को भी भल से देखिबा एंड तार सॉल्यूशंस और तार डिटेल बैकग्राउंड थ्योरी भी हमें जानिबा तो मु एति की तम मानु को एनकरेज करबी कि तमे निश्चित एई जो हमर सीरीज टी अछि याकू सपोर्ट करो हां समस्त से तो लाइक करो शेयर करो आउ चैनल को सब्सक्राइब करो अच्छा ता सहित हमरो बीएड 2025 पे उठे डेडिकेटेड क्रैश कोर्स ऑफ 90 डेज चली छी दैट इज महावीर पैक जो महावीर पैक को निश्चिंत चेकआउट करो जोथरे कि तुमको ऑल लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलिबो ता सहित टेस्ट सीरीज ता सहित बहुत सारा गाइडेंस एंड वीडियोस एंड निजर मॉक टेस्ट एफएलटीज फुल लेंथ टेस्ट सब जिंसर एक्सेस तुमको मिल जिवो at only 599 rupees जदि तुम माने थ्योरी पढिबा को चाहौ then you can check out महावीर बैच and also for question answer practice session तुम माने YouTube रे आसी की प्रति ए रे हमें क्लासेस को कोन प्रोवाइड करूछु जोथरे कि तुमरो एवरी सब्जेक्ट्स रो क्लासेस होची एंड टुडे आज मोर टीचिंग एप्टीट्यूड रो क्लासेस हमें स्टार्ट करिवा जोथरे कि मु एवरी सेशन रे मोस्ट प्रोबेबल 20 क्वेश्चंस आनी के आसीबी एंड हमें सेटार डिटेल थ्योरी एंड द रिलेवेंट क्वेश्चन जो अछि हमर कोन बैकग्राउंड ता सेटा जानिबा ओके तो देरी न करी स्टार्ट करिवा हमर सेशन आज रो टीचिंग एप्टीट्यूड रो ओके तो स्टार्ट करिवा पिला माने फर्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची क्वेश्चन कहूची चिल्ड्रन फील हंग्री व्हेन दे हियर द मिड डे मील बेल सच ए फीलिंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑप्शन बी क्लासिकल कंडीशनिंग ऑप्शन सी कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन एंड ऑप्शन डी फेशियल कंस्ट्रक्शन यांका भितरो कोटा हबो पिले ऑपरेंट कंडीशनिंग classical conditioning cognitive construction facial construction children feel hungry when they hear midday meal bell अच्छा एटा हमर बेसिकली कोन हेची देखो एथरे जो हमर बेल टी अछि एथरे जो हमर बेल टी अछि ए बेल टा कोन बेसिकली हमर गोटे स्टिमुलस हां ना नहीं स्टिमुलस माने हमर स्टिमुलस माने उद्दीप बुझछन नै माने किछि भी गोटे जिंस रे हमकु स्टिमुलस मिलुची हमकु ता पई किछि गोटे हमर सिग्नल टे हमकु मिलुची बेल अच्छा हमर रिस्पांस कोन होउची हमर रिस्पांस होउची हमकु स्टिमुलस हला हम बेल बेसिकली आउ रिस्पांस हम कोन दोउची हम पाटरू लाळ होइबा स्टार्ट होउची तो सलाइवेशन ता होउची हमर कोन रिस्पांस सलाइवेशन ता होउची हमर रिस्पांस बेल टा होची स्टिमुलस सलाइवेशन टा होची रिस्पांस तो एठी हमर कोन आगो स्टिमुलस आसी तापरे रिस्पांस आसुची देखो ई जो बेल टी हमर अछि जोटा हमर कोन ईटा हमर कोन एक्चुअली बेल सहित खाइबार किछि रिलेशन अछि कि बेल जो बाजिले भी खाइबार किछि रिलेशन नाही एई जिंसटा जते बेले हमें गोटे कोन हमर रेस्पॉन्स ता हमर सलाइवेशन ता हला मेन रेस्पॉन्स आसिया कथा जेतेले भी हमें खाद्य टी को देखुचे जेतेले भी हमें खाद्य टी को देखुचे हम पाटरू ऑटोमेटिकली सलाइवेशन ता आसुची
तो एटा कोन एटा ए रेस्पॉन्स ए जो रेस्पॉन्स टी देला से स्टिमुलस को नेकी हमर एटा एक्चुअली ऑलरेडी एक्टिवेटेड रेस्पॉन्स एटा हमर एक्टिवेटेड रेस्पॉन्स एटा हमर अब एटा हला बेलटा होची हमर नॉन एसोसिएटेड एटा एसोसिएटेड एटा नॉन एसोसिएटेड हम माइंड सहित किंतु हमें गोटे नॉन एसोसिएटेड एक्टिविटी को गोटे एसोसिएटेड एक्टिविटी सहित जते हमें लिंक करबा कोन बुझिलो गोटे नॉन एसोसिएटेड एक्टिविटी को गोटे एसोसिएटेड एक्टिविटी सहित लिंक करबा ताकू ही हमें कोन को ताकू यही प्रोसेस को जते हमें गोटे नॉन एसोसिएटेड को हमें गोटे एसोसिएटेड एक्टिविटी सहित लिंक करबा याकू ही कहंती कोन कंडीशनिंग याकू कहंती कोन कंडीशनिंग कंडीशनिंग ता जते हमर आगो स्टिमुलस आसीबो तापर रेस्पॉन्स आसीबो आगो गोटे नॉन एसोसिएटेड एक्टिविटी जेम गोटे बेल बेल बाजिबाटा गोटे स्टिमुलस स्टिमुलस को नै कि जते हमें ता अकॉर्डिंगली गोटे रेस्पॉन्स टी हमें दो देन सेटा को हमें कोन को से कंडीशनिंग टाइप को हमें को हां क्लासिकल कंडीशनिंग को कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग बाई एटा देइथिले कि क्लासिकल कंडीशनिंग विषय रे कहिथिले कि इवान पावलोव के कहिथिले इवान पावलोव तो इवान पावलोव हेला देइथिले क्लासिकल कंडीशनिंग रे कथा तो ए क्वेश्चन रे भी सही जिंसटा द राइट आंसर जोटा तुम माने समस्त कहउछो दैट इज बी इज योर करेक्ट आंसर दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग मन रखिबा जते बेले स्टिमुलस रु रेस्पॉन्स दिया जाए आगो स्टिमुलस स्टिमुली आसे देन तापर रेस्पॉन्स आसे देन सेही कंडीशन रे हमें गोटे नॉन एसोसिएटेड एक्टिविटी ता जते एसोसिएटेड एक्टिविटी से तो पेयर हुए और कंडीशन सेही प्रोसेस को हमें कंडीशनिंग को और सेही कंडीशनिंग को हमें कोन को क्लासिकल कंडीशनिंग बा एसआर थ्योरी स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी एसआर थ्योरी ओके ऑपरेंट कंडीशनिंग कोन तार ठीक उल्टा रेस्पॉन्स रु स्टिमुलस थ्योरी एटा तुमको किए देइथिले एटा हमर देइथिले किए बीएफ स्किनर किए देइथिले बीएफ स्किनर अब एटा हमर किए देले इवान पावलोव देइथिले एसआर थ्योरी हैला तो मन रखिबा आरएस होची कोन आगो रेस्पॉन्स दियाबो देन तापर हमकु स्टिमुली मिलिबो सेटा हला हमर कोन बीएफ स्किनर देइथिले आ एसआर थ्योरी कोन आगो स्टिमुलस दियाबो देन तापर रेस्पॉन्स हबो हमर जेता देइथिले कि इवान पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग तो बेसिकली पावलोव कर कोन थिला पावलोव कोन यूज करथिले डॉग यूज करथिले हैला डॉग को यूज करथिले आ रिंग बजेइथिले एंड देन तापर तमरो बेल बाजला पर ताकू भोक लागथिला तारा सलाइवेशन होतला ऑपरेंट कंडीशनिंग रे हमरो बीएफ स्किनर कोन नैथिले बीएफ स्किनर ओटे माउस को नैथिले हैला तो ई दिटा जिंस हेतला नेक्स्ट क्वेश्चन को पढि जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोची कोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सॉक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग पचलना कोन कोटा एक्चुअली तुम्हारा क्वेश्चन टा भल से पढ़िया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इट डिस्क्राइब्स द सॉक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग ऑप्शन ए लेक्चर बेस्ड टीचिंग with multimedia aids, option B group discussion and debates, option C asking probing questions to stimulate critical thinking and discussion, option D using case studies and real life scenarios. कौन कहला Socratic method टा कौन actually तो Socratic the methods of teaching रू भी बहुत सारा क्वेश्चन आछी तमरो methods of teaching the methods of teaching रू गुडे क्वेश्चन आछी तो हमें जो देखिबा देन सॉक्रेटिक मेथड को कौन कहा जाए अदरवाइज हमें कौन को क्वेश्चन आंसर मेथड कौन क्वेश्चन एंड आंसर मेथड तो मते को समझते जे ई जो सब ऑप्शंस भितर कोटा करेक्ट हबो तुम निजे को मते तुम गोटे हिंट भी दे देली सॉक्रेटिक मेथड को हमें क्वेश्चन आंसर मेथड कहया ताले कौन सेटा तो बेसिकली एटा हला ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर जोटा की आस्किंग प्रोबिंग क्वेश्चंस टू स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिस्कशन ए जिंसटा हला कोन हमर सॉक्रेटिक मेथड रे जिवो को मेथड रे जिवो सॉक्रेटिक मेथड रे जिवो सॉक्रेटिक मेथड होची QNA क्वेश्चन आंसर टाइप रो मेथड सो एठी हम देखो कहिछि कोन आस्किंग प्रोबिंग क्वेश्चंस टू स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिस्कशन
एटा तुमरो सॉक्रेटिक मेथड रे जीवो हला क्वेश्चन आंसर सेशन तो मन रखिबा एमदी मेथड्स ऑफ टीचिंग पचार दिए सॉक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग इंडक्टिव टीचिंग डिडक्टिव टीचिंग या विषय रे भी हमें देखि दबा इंडक्टिव टीचिंग इंडक्टिव टा हमर कोन इंडक्टिव डिडक्टिव एमती मन रखिबा डिडक्टिव को हमें गोटे रूल रे मन रखे कोन रेड कोन रूल टू एग्जांपल कोन रूल टू एग्जांपल रेड एटा ला कोन डिडक्टिव मेथड आ एग्जांपल रूल जदी हमर हबो सेटा ला हमर कोन हबो इंडक्टिव मेथड हला तो एक इस्टा कॉमन मेथड ऑफ कॉमन मेथड्स ऑफ टीचिंग जो थ्रू क्वेश्चन आसी जाई पारे सो एटा को हमको केयरफुली देखिबार अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 3 कहला कोन अकॉर्डिंग टू पियाजेट व्हाट इज द गोल ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज रो गोल कोन चाइल्ड इज एबल टू थिंक hypothesis verification child is able to think symbolically child is able to think logically child is able to think about abstract concepts देखो पियाजे कर थ्योरी विषय आसी गला जे पियाजे कर जो स्टेजेस थला चारिटा कोन पियाजे कर स्टेजेस थला पियाजे कर स्टेजेस थला कोन चारिटा कोन दैट इज हमें बहुत इंपोर्टेंट स्टेजेस उडा हमर एटा कोन सेंसरी मोटर स्टेज pre-operational stage concrete operational stage और formal operational stage हैला तो सेंसरी मोटर स्टेज होची 0 ରୁ 2 इयर्स प्री ऑपरेशनल स्टेज होची 2 ରୁ 7 इयर्स कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 ରୁ 11 इयर्स आउ एटाला 11 इयर्स प्लस हैला एटाला 11 इयर्स प्लस जोटे कि 11 टू 15 इयर्स एक्चुअली फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ता हमरो 11 टू 15 इयर्स तो पियाजे को थ्योरी हिसाब रे हमरो बेसिकली हमें जो ए जो चारिटा स्टेजेस रे हमें ताको डिवाइड करचे पियाजेट थ्योरी को तो एथरे बहुत सारा फीचर्स अछि सेंसरी मोटर स्टेजेस रो फीचर्स अछि प्री ऑपरेशनल स्टेजेस रो फीचर्स अछि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज गोटे पिलारो केमिति बुद्धि रो विकास होउची एक्चुअली कॉग्निटिव डेवलपमेंट एटा कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऊपर थ्योरी हमर कोन पियाजेट थ्योरी तो ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होची पिलारो वेरियस एज रे वेरियस स्टेजेस देकी जतेले से गति करूची ताले पचरा जाईची कोन कि प्री ऑपरेशनल स्टेज रे कोटा हमर फीचर्स नुह चाइल्ड इज एबल टू थिंक हाइपोथेसिस वेरिफिकेशन एटा तुमे मन रखिबा हमें ए जो हाइपोथेसिस वेरिफिकेशन ता गोटे एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी एब्स्ट्रैक्ट हमरो विषय रे पिला विषय रे जतेले मु कहूची एब्स्ट्रैक्ट माने देखो हमें जेंति किछि टाइम दे क्वेश्चंस करछे लेट x बी द एज ऑफ ए चाइल्ड ता माने कोन एज तो हमें जानि ही नै ता से तो गोटे अननोन क्वांटिटी x को एसोसिएट करछे देन सेटा कोन हमरो गोटे एब्स्ट्रैक्ट सेटा गोटे एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को केमति हमें गोटे एसोसिएट करि परिबा सेटारो सेथि पे हमरो स्टेज होवा जरूरी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बा 11 टू 15 इयर्स फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जोटा हमर 11 टू 15 इयर्स रो हबो तो बेसिकली ए जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे हम एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज विषय रे वेरिफिकेशन करि परिबा नेक्स्ट चाइल्ड इज एबल टू थिंक सिंबॉलिकली केमति हबो अच्छा सिंबॉलिकली देखिबा सिंबॉलिकली पय कोन एथरे सिंबल्स को यूज करी कि चाइल्ड थिंक करिवो हां सिंबल्स को यूज करी कि चाइल्ड थिंक करिवो नेक्स्ट होची चाइल्ड इज एबल टू थिंक लॉजिकली लॉजिक डेवलप हेजबो मन रखिबा हमर लॉजिक ता सदाळे हां लॉजिक डेवलप ता हबो हमर बट लॉजिक ता सदाळे मन रखिया को स्टेजेस रे डेवलप हुए लॉजिक ता एक्चुअली हमर डेवलप हुए केबे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे इतरा में रिफ्लेक्ट बैक करि परिबा लॉजिक डेवलप होई सब जिंस चाइल्ड इज एबल टू थिंक एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट नो एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट भी हबनी तो राइट आंसर कोटा हबो राइट आंसर हबो बी चाइल्ड इज एबल टू थिंक सिंबॉलिकली चाइल्ड इज एबल टू थिंक सिंबॉलिकली एटा सिंबॉलिकल थिंकिंग तारा आसी जीवो सिंबॉलिकल थिंकिंग हां तापर कोन एनिमेशन जो कहंदिनी कि हमरो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स मानु को एनिमेट करिया जेमति लेज रो चिप्स देखि कि ताको लागि ओटे बटरफ्लाई हां ना नै कि
इनएनिमेट माने जो नॉन लिविंग थिंग्स से मानकर इनएनिमेट थिंग्स मानकू से भाबिबो कि जीवित माने निर्जीव वस्तु को से जीवित भलिया ट्रीट करिवो। हां तमर चाइल्डहुड इगोसेंट्रिज्म एथरे आसीबो। तो एथरे प्री ऑपरेशनल किछि की फीचर्स मु कहि दोची। सिंबॉलिकल थिंकिंग एनिमिज्म माने निर्जीव वस्तु को सजीव लेखा भाबियो। ता सहित तुमरो कोन ता सहित तुमरो चाइल्डहुड इगोसेंट्रिज्म एउडा सब आसीबो कोथरे हमरो पियाजेट करो प्री ऑपरेशनल स्टेज रे। चाइल्डहुड इगोसेंट्रिज्म ई सब आसीबो तुमरो कोन पियाजेट करो प्री ऑपरेशनल स्टेजेस रे। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़िवा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कम्स अंडर इंडक्टिव मेथड। पूर्वरु ही जस्ट डिस्कशन करतली इंडक्टिव मेथड अनुसार को मेथड आसीबो। ऑप्शन ए स्टोरी टेलिंग मेथड, ऑप्शन बी नोट टेकिंग मेथड, ऑप्शन सी लेक्चर मेथड, ऑप्शन डी इंक्वायरी बेस्ड मेथड। कोटा हबो देन समस्त कहि दियो कोटा इंडक्टिव मेथड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कम्स अंडर इंडक्टिव मेथड। स्टोरी टेलिंग मेथड, नोट टेकिंग मेथड, लेक्चर मेथड, इंक्वायरी बेस्ड मेथड। देखा हमें समस्त जानचे इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड विषय पूरा क्लियरली इना देखिबा। इंडक्टिव आउ डिडक्टिव मेथड हला। तो इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव माने कोन मन रखिवार रूल कोन रेड हला कोन रूल टू एग्जांपल कोन रूल टू एग्जांपल हो जे हमर कोन डिडक्टिव मेथड। आ इंडक्टिव मेथड कोन एग्जांपल टू रूल हला। ओके अच्छा देन अब कौन रहला डिडक्टिव को अदरवाइज हम को जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल देखो रूल टा गोटे कोन समस्त के ऊपर अप्लाई हबो। जनरल टू स्पेसिफिक भी हे परिबो। एग्जांपल टा गोटे स्पेसिफिक किंतु एटा कोन स्पेसिफिक टू जनरल। जेमने मु कहूची हम सपोज पढ़ले कोन a + b रो होल स्क्वायर एटा गोटे सूत्रटा सब नंबर्स को ऊपर एप्लीकेबल है ना नहीं। तो a + b रो होल स्क्वायर आगे पढ़ले a² + b² + 2ab पढ़ले तापर हमें लगेले 7 + 5 रो होल स्क्वायर हैला आ तार वैल्यू बार करले। तो एटा को मेथड हला आगो मु तुमको रूल कहली देन तापर मु कहली जे तुम माने कैलकुलेट करो 7 + 5 रो होल स्क्वायर। ता माने मु कोन रूल टा कोन समस्त रो अप्लाई हे परियो। तो सेटा कोन गोटे जनरल तापर मु गोटे स्पेसिफिक एग्जांपल देली दैट इज 7 + 5 रो स्क्वायर। तो एटा कोन तमरो डिडक्टिव टा हिजो जनरल टू स्पेसिफिक, इंडक्टिव टा हो स्पेसिफिक टू जनरल। इंडक्टिव रे कोन मु आगे तुमको पढे करै थानी। इंडक्टिव मेथड रे मु आगे तुमको करै थानी कोन 2 + 3 रो होल स्क्वायर आगे करो तमे करथान तो सर 5 रो स्क्वायर हां 25। मु कोन कहै थानी तापर 5 रो स्क्वायर को मु एमिति लिख परिबी 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 2 * 3 तमे कहै थान तो ओके सर 4 + 9 प्लस एटा केते हमर हला 6 * 2 12 6 * 2 12 तो केते हला एटा हमर 16 + 9 जोटा है जो 25 सर। तो ओके सर आपण गोटे एग्जांपल देथिले मु से एग्जांपल रे गोटे जनरल रूल बाहर करबी दैट इज a + b रो होल स्क्वायर। ओके तो स्पेसिफिक रू जनरल हो जे हमर कोन इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड देइथिले कि डिडक्टिव मेथड देइथिले एरिस्टोटल आ इंडक्टिव मेथड देइथिले कि फ्रांसिस बेकन। कोन देइथिले फ्रांसिस बेकन ये देइथिले हमर इंडक्टिव मेथड हैला। डिडक्टिव मेथड ता हम यूज करो हायर क्लासेस को पढेबा पय। हायर क्लासेस रे देखिबो तुम मैथमेटिक्स भी कलाळे हायर क्लासेस रे तुम्हारा कोर्स कंप्लीशन करिया पय जल्दी बिकॉज़ इट्स ए लेस टाइम टेकिंग प्रोसेस। कोटा डिडक्टिव मेथड ता गोटे लेस टाइम टेकिंग प्रोसेस सेत पे हम हायर क्लासेस रे डिडक्टिव मेथड को यूज करछे। इंडक्टिव मेथड ता हमर फॉर्मेटिव क्लासेस जोड़ा अछि हमर जोथरे हमर नॉलेज रो फॉर्मेशन होउची सेही क्लासेस मानकरे छोटो क्लासेस मानकरे हमें इंडक्टिव मेथड रे पढाउ पिला मानकु। ते मु पचारछि कोन इंडक्टिव मेथड अंडर रे की आसीबो तो तुम जानिथिबो
हाँ नोट टेकिंग मेथड और लेक्चर मेथड तो कदाचित आसीबो नाही इंडक्शन ता माने कोन होउची गोटे जिंसर गोटे नॉर्मल गोटे इंक्वायरी रो आमे जाउचे कोडू को आगु को बढ़ुचे तो एटा बेसिकली हमर राइट आंसर हबो ऑप्शन डी दैट इज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग ता हमर इंडक्टिव मेथड रे जिवो बिकॉज़ देखा हमें 2 + 3 रो स्क्वायर करले तापर हमें कंफर्म करिया गोटे 7 + 3 रो होल स्क्वायर करिकी एटा भी ठीक होउची कि नाही तापर 5 + 5 रो होल स्क्वायर करिकी ई सब जिंस हमें आगे करिकी देखिबा देन तापर हमें वैलिड कहबा ई रूल टाकू का कहया वैलिड कहबा ई रूल टाकू तो बेसिकली दैट इज हमें इंक्वायरी करी रूल को ठीक की भूल हमें जानुचे तो इंडक्टिव मेथड टा होची हमरो इंक्वायरी बेस्ड मेथड टा एक्चुअली इंडक्टिव मेथड रो अंडर रे आसीबो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ जिवा क्वेश्चन 5 कोन कहूची क्वेश्चन 5 कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एटा टिके पॉलिटी रो क्वेश्चन आछि बट इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन तो सेति में पचरा आउची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन 82nd अमेंडमेंट एक्ट 86th अमेंडमेंट एक्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट नन ऑफ दिस कोटा हबो एजुकेशन को नै की को अमेंडमेंट बा संशोधन करा जाय नाही याक मानको भितु 82nd अमेंडमेंट एक्ट 86th अमेंडमेंट एक्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट नन ऑफ दिस कोटा हबो ताले कोटा हबो देन सो द राइट आंसर हमें समस्त जानचे दैट इज 82nd अमेंडमेंट पचाची का नॉट रिलेटेड टू हमरो एजुकेशन तो एजुकेशन को नै की पहले हमें मन रखिबा दीटा इंपोर्टेंट अमेंडमेंट्स हिची एजुकेशन को नै की दीटा इंपोर्टेंट अमेंडमेंट गोटे होची 42nd अमेंडमेंट एक्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट जोटा हला हमरो 1976 रे इंदिरा गांधी के टाइम रे हेतला एंड आ गोटे होची 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे तो बेसिकली 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे हमरो एजुकेशन को गोटे स्टेट लिस्ट रू एजुकेशन को गोटे स्टेट लिस्ट रू हमरो जो तीन प्रकार लिस्ट अछि कॉन्स्टिट्यूशन रे सेतरे स्टेट लिस्ट रू हमरो कॉन्करेंट लिस्ट जोथरे दी जण स्टेट और सेंटर रो एजुकेशन देई परिबे से लिस्ट को मूव करा जायतला एजुकेशन हला सेति पे हमें ए जो टाइप रो सिस्टम्स को हमें कोन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को हमर 42nd अमेंडमेंट एक्ट को हमें अदरवाइज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को काहे कि इथरे एते परिमाण रो फंडामेंटल चेंजेस हेतला कॉन्स्टिट्यूशन रे कि हमें आकु मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छा 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे कोन हेतला इथरे तुमरो जो तुमे देखिथियो फंडामेंटल ड्यूटीज अछि 10 टी फंडामेंटल ड्यूटीज थिला 10 टी फंडामेंटल ड्यूटीज थिला तो से फंडामेंटल ड्यूटीज जो थिला से फंडामेंटल ड्यूटीज रे हमर जो 42nd अमेंडमेंट रे 10 टी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हेतला कोठी आर्टिकल 51 ए रे तुमरो 10 टी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हेतला किंतु ए जो लास्ट टोटल किंतु केटा अछि 11 टा फंडामेंटल ड्यूटीज अछि 6 टा फंडामेंटल राइट्स अछि तो मौलिक हमर कोन दायित्व जो ओडा सब अछि हमर फंडामेंटल ड्यूटीज सेटा बेसिकली हमर 11 टा अछि तो जो 11 नंबर टा सेटा केबे आस्तला 11 नंबर टा आस्तला तुमरो 86th अमेंडमेंट एक्ट रे जोथरे तुमरो 11th फंडामेंटल ड्यूटी टा कुहा जायतला हां 11th फंडामेंटल ड्यूटी रे कोन कुहा जायतला तुमरो पिले 11th फंडामेंटल ड्यूटी थला कि तुमरो पिल्ला माने पेरेंट्स should send their 6 to 14 एज चाइल्ड माने एलिमेंटरी ग्रुप रे जो हमरो 6 to 14 इयर्स रो जो पिला माने थिबे should send their child to compulsory free and fair education दवा पई दियो compulsory education दवा पई फोर्स करा जायतला तो एटा तुम्हारा कोन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे करा जायतला 11th फंडामेंटल ड्यूटी टा ऐड करा जायतला ओके तो ये थिला किछटा तुमरा एजुकेशन रिलेटेड मन रखो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 आओ 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 टा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ जा द प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स बिटवीन ऑलरेडी लर्न स्किल्स एंड न्यू स्किल्स रिजल्ट्स इन नेगेटिव ट्रांसफर पॉजिटिव ट्रांसफर जनरलाइज्ड ट्रांसफर जीरो ट्रांसफर कोटा हबो यार राइट आंसर पिला माने प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स माने किसी कॉमनलिटी रहउची
पूर्व शिक्षित जिनस रे आउ एबे जो जिनसटी शिखुचे ता भीतर किछि कॉमनैलिटी रहउछ कॉमन एस्पेक्ट्स किछटा रहउछ तो सेटा कोन पॉजिटिव एस्पेक्ट पॉजिटिव ट्रांसफर नेगेटिव ट्रांसफर जनरलाइज ट्रांसफर बा जीरो ट्रांसफर कोथरे जीवो ओ गोटे जिनसर जदि हमर लिंक रहउछि प्रीवियस नॉलेज सहित लिंक रहउछि ताले सेटा हमर कोन हबो सेटा हमर बेसिकली पॉजिटिव ट्रांसफर हबो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर किछि कॉमन रहउछि किछि कॉमनैलिटी रहउछि तुम्हारा प्रीवियस नॉलेज सहित ताले सेटा कोन हमर हबो पॉजिटिव ट्रांसफर हबो काना हम ताकू बेस करी कि किछि न्यू जिनसटी सिखुचे ताकू बेस करी कि किछि न्यू जिनसटी सिखुचे तो एटा कोन हमर पॉजिटिव ट्रांसफर है तार पाठर किछि यूज आसिला हमर नुवा पाठ पढला पाठर किछि यूज आसिला तो सेटा कोन जतेबेले यूज आसे पाठर प्रीवियस नॉलेज रो जतेबेले यूज हुए न्यू नॉलेज कंस्ट्रक्शन रे देन आमे सेठी कोन हुए हमर पॉजिटिव ट्रांसफर हुए प्रीवियस नॉलेज रो न्यू नॉलेज सहित जतेबेले ट्रांसफर हुए सेटा पॉजिटिव ट्रांसफर हो नेगेटिव ट्रांसफर हला जते प्रीवियस नॉलेज एक्चुअली हार्म करे केबे केबे को क्षेत्र रे कोन प्रीवियस नॉलेज ता एक्चुअली हार्म करे कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू नॉलेज करबा को दिएनी सो दैट इज हमरो नेगेटिव ट्रांसफर हार्म करिवो जते सेते नेगेटिव ट्रांसफर आउ जदी हमरो जीरो ट्रांसफर माने प्रीवियस नॉलेज आउ न्यू नॉलेज भीतर किछि कोरिलेशन नाही प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज भीतर किछि भी कोरिलेशन नाही सेटा को हमें कोन को जीरो ट्रांसफर किछि ट्रांसफर ही नहीं हला तो एई सब क्षेत्र रे हमें प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज भीतर जते किछि लिंक ही न थाए किछि भी लिंक न थाए सेटा को हमें जीरो ट्रांसफर को तो एई क्षेत्र रे पचारछि से जे किछि न्यू स्किल्स पढला मो पुराना स्किल्स रो दरकार पड़ला एंड सेटा हम यूज करी कि न्यू स्किल सिखिले एंड दैट इज नोन एज पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ नॉलेज नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 7 कहूछि कोन एक्सटेंशन ऑफ ए रिस्पांस इज मोर डिफिकल्ट फॉलोइंग कोन वर्बल रिप्रोच पार्शियल रीइंफोर्समेंट कंटीन्यूअस रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट कोन कहला एक्सटेंशन ऑफ ए रिस्पांस गोटे रिस्पांस को हमकु परमानेंट बनैबार अछि हला गोटे रिस्पांस को हमकु परमानेंट बनैबार अछि एक्सटेंड हबो नाही माने लुप्त पाइबो नाही को मेथड द्वारा हमें बेसिकली एक रिस्पांस को परमानेंट बनै परिबा वर्बल रिप्रोच पार्शियल रीइंफोर्समेंट कंटीन्यूअस रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट पिला माने ए जो रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट यार कांसेप्ट एक्चुअली किए देइथिले रीइंफोर्समेंट हे गला पनिशमेंट हे गला रीइंफोर्समेंट भी दी प्रकार गोटे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आ गोटे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या रिलेटेड कथा किए कहिथिले तुमरो या रिलेटेड कथा तुमरो कहिथिले कि बीएफ स्किनर जे देइथिले कोन ऑपरेंट कंडीशनिंग किए देइथिले ऑपरेंट कंडीशनिंग बा को थ्योरी आरएस थ्योरी को थ्योरी आरएस थ्योरी रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस थ्योरी एही विषय कहिथिले कि बीएफ स्किनर हां ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी रे तो पचारथिला कि वर्बल रिप्रोच पार्शियल रीइंफोर्समेंट कंटीन्यूअस रीइंफोर्समेंट बा पनिशमेंट तले गोटे जिंसटी तमे निजे देखो मु जदी गोटे एग्जांपल दोछि जेते मु तमे किछि गोटे क्वेश्चन कहला मु वेरी गुड कोच हला ता माने कोन वेरी गुड ता मु जदी कंटीन्यूअस कहि चली वेरी गुड ताले कोन हबो तुमरो गोटे पॉइंट पर तुम ब्रेन आउ वेरी गुड पई सेते रेस्पॉन्सिव नथियो तुम सेते खुशी मिलु नथियो तुमरो रेस्पॉन्स तो सही अकॉर्डिंगली हबनी काना तुम बारंबार से स्टिमुलस टा मिलला ना तुमरो आदत पड़ी गला इन जनरल तुमरो आदत पड़ी गला तो जेहेतु तुमरो आदत पड़ी गला तो तुमरो कोन हबो बेसिकली तुम अभ्यास रही जो आउ तुमे माने सेते एक्साइटेड हबनी जेते सार तुमको वेरी गुड कहथिए बट तुमको जेते मु पार्शियली किछि जिंस रे सपोज 10 टा क्वेश्चन सरला जण कि गोटे क्वेश्चन कला मु वेरी गुड कहि देली ता माने कोन सी भी मोटिवेटेड हे गला कि नाइ मते एते संपर सार गोटे वेरी गुड कहले जाओ मु पाठटा भल से पढिबी आला आउ अन्य माने भी सेति के आसे हले हां सार कोन गोटे ताको वेरी गुड कहलेने मु भी जाउची पाठ पढी तो बेसिकली से क्षेत्र रे हमरो रीइंफोर्समेंट को हमको चंकिंग करिवा पड़िबो माने सदा बेले हमें रीइंफोर्समेंट करिवानी जेते बेले दरकार
सेही टाइम रे रीइंफोर्समेंट दवा रीइंफोर्समेंट रो भी किछि वैल्यू अछि रीइंफोर्समेंट रो किछि वैल्यू अछि तो बारंबार दबानी बांटीबानी सेही क्षेत्र रे हमर एक्सटेंशन ऑफ रेस्पॉन्स टा कोन सबुटु डिफिकल्ट टू सबुटु डिफिकल्ट हे जिवो माने रेस्पॉन्स टा सरीबो नाही तार जो लुप्त पाइबार एबिलिटी टा सेटा हबो नाही तो पार्शियल रीइंफोर्समेंट टा होची करेक्ट आंसर कंटीन्यूअस रीइंफोर्समेंट मु कहली जंदी बारंबार बारंबार जदी हमें जणक वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड कहि चलीबा ता माने कोन हबो किछ समय परे ताको से वेरी गुड टा सेते भल लागिवोनी जते लागिबा कथा तो एटा तो एक्सटेंट हे जिवो पनिशमेंट द्वारा भी एक्सटेंशन हुए हाना नाही वर्बल रिप्रोच द्वारा भी एक्सटेंट पार्शियल रीइंफोर्समेंट हो जोटे एमिति जिंस जोथरा में रीइंफोर्समेंट को जगी रखी की जोठी दबा था अल्प किछि दबा एंड देन सेटा हमरो रेस्पॉन्स टा एक्सटेंट हवा कष्टकर हे जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ी जिवे हमरो द शिफ्ट प्रपोज्ड बाय एनईपी 2020 इज फ्रॉम ताले कोन हबो ऑप्शन ए स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन बी फॉर्मेटिव टू समेटिव ऑप्शन सी conceptual understanding for learning exams हाँ ऑप्शन डी मल्टीडिसिप्लिनरी टू रिजिडिटी देखो पिले समस्त हमें जानछे जेतो हमें बीएड एंट्रेंस पे पढुचे बीएड एंट्रेंस रो गोटे पेट टॉपिक होची एनईपी 2020 तो तुमे माने एनईपी 2020 रो भी को भी क्वेश्चन छाड़ीबोनी बिकॉज़ इट इज अ स्टैटिक पार्ट तो बेसिकली एनईपी 2020 रो अंडरस्टैंडिंग हवाटा बीएड एंट्रेंस एग्जाम पे सबटू इंपोर्टेंट तो कोन कहला कहला कोन की द शिफ्ट प्रपोज्ड बाय एनईपी 2020 इज फ्रॉम standardization to flexibility formative to summative conceptual understanding to learning for exams multidisciplinary rigidity तो एनईपी 2020 एमानक भितर कोटा कहिची तुम माने मते कमेंट सेक्शन में सब जणा तुम माने कमेंट करो लाइक करो शेयर करो और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी करो हम चैनल को पिला माने जोतरे कि हमको मोटिवेशन मिलिबो जे हम आगु को आहुरी बढ़िया बढ़िया कंटेंट एई बढ़िया प्रिपेयर करी कि तुम मानकू शोकेस करि परिबो आउ तुम माने निश्चिंत एथरो गोटे बीएड सीट जेमती बजेइबो तो तुम माने को कोन बदल राइट आंसर ओके कोन हो राइट आंसर ओके द राइट आंसर तले कोन होची द राइट आंसर होची एनईपी 2020 कोन कहूची तमे सब ऑप्शंस को आगे पढिबा हमें टीचिंग एप्टीट्यूड सदाळे गोटी स्किल मानिबो ऑप्शंस को पढिबो select the best among all options हला बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करिवो टीचिंग एप्टीट्यूड करिवार गोटे बहुत बढ़िया तरीका हला एलिमिनेशन मेथड जो थर तमे ऑप्शन एलिमिनेट करिकी आंसर जाय पहुंच परिवो आउ सिलेक्ट द बेस्ट अमंग ऑल सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन ए दीटा मेथड रे ही तुमे टीचिंग एप्टीट्यूड रो आंसर्स को करि परिवो तो कोन कहिछि स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी हाँ फॉर्मेटिव टू समेटिव असेसमेंट आमे जानि छे फॉर्मेटिव असेसमेंट कोन ऑप्शन बी जो कहूची ताको टिके एनालाइज करिया फॉर्मेटिव टू समेटिव फॉर्मेटिव रु समेटिव ता माने फॉर्मेटिव पेपर ता आमे जानि छे कोन फॉर्मेटिव टेस्ट हमर कोन हमर एटा फीडबैक पे दिया जाए फॉर्मेटिव ता आ समेटिव ता हमर पेन एंड पेपर टेस्ट ओनली पेन एंड पेपर जोटा हमर हुए फाइनल एग्जाम एनुअल एग्जाम याको हमें फॉर्मेटिव टेस्ट कहूचे आ ये सॉरी समेटिव टेस्ट कहूचे फाइनल एग्जाम आ एनुअल एग्जाम सेटाला समेटिव टेस्ट फॉर्मेटिव टेस्ट होची फीडबैक जेमति यूनिट टेस्ट मॉक टेस्ट क्लासरूम क्विज एडा सब जिंस हमर फीडबैक पई बोथ टीचर और स्टूडेंट रो फीडबैक पई टीचर को भी फीडबैक मिलिबो कि से केमिति पाठ पढौचे पिला भितरे से पाठोडा जाउची कि नहीं आ समेटिव रे तुमरो कोन हबो तुमरो ओनली एंड ओनली पिलार नॉलेज टेस्ट हबो कि क्लास 8 पिलाटी पढिला क्लास 8 पढसला पर ताकू केते नॉलेज आसिला सेटा हला तुमरो कोन पेन एंड पेपर द्वारा जज करा जिवो फाइनली दैट इज समेटिव एग्जाम हाफ ईयरली फाइनल एग्जाम एडा सब कोन समेटिव इन नेचर इन फॉर्मेटिव एग्जाम्स ओडा जेमनी यूनिट टेस्ट क्विजेस मॉक्स ई सब जिंस तुमरो फीडबैक पई करा जाय ई सब जिंस तुमरो फीडबैक पई करा जाय सेति पई एटा फॉर्मेटिव टेस्ट को तो एनईपी तो सदा बेले चाहिबो कोन फॉर्मेटिव रु समेटिव होबा पई हला फॉर्मेटिव रु समेटिव होबा पई केबे चाहिबो कि ना केबे चाहिबोनी सदा बेले समेटिव रु फॉर्मेटिव होबो कि एनईपी माने पेन एंड पेपर टेस्ट रु हमें जेते फीडबैक ओरिएंटेड टेस्ट करिवा सेटा हबो एनईपी रो टारगेट तो एई ऑप्शन तो केबे भी होबनी जे एनईपी केबे भी एई शिफ्ट प्रपोज करिवोनी नेक्स्ट
conceptual understanding to learning for exams. एग्जाम पे पाठ पढ़िया बुझी की पाठ पढ़िया अपेक्षा खाली एग्जाम पे पाठ पढ़िया एटा हबो कि कदाचित हबनी अरे रिवर्स टा हबो आगुरु हमें खाली एग्जाम पे पढ़ुतले एबे हमें conceptual understanding पे पढ़िबा एटा एनईपी प्रपोज करछि नेक्स्ट ऑप्शन डी को पढ़िबा कोन देछि मल्टीडिसिप्लिनरी टू रिजिडिटी ता माने आगुरु जेमने हमरो मल्टीडिसिप्लिनरी बुझियो चेष्टा करो जेमति हमें बायोफिजिक्स ऊपर सपोज किछ पढ़ले त सेतरे बायोलॉजी रो पोर्शन भी पढ़ले फिजिक्स रो पोर्शन भी किछटा पढ़ले तो एटा कोन हमर बायोफिजिक्स गोटे न्यू टॉपिक तो सेटू सेटा न पढ़ी के हमें बेसिकली रिजिड हे जवा नाइ ओनली मु फिजिक्स करबी इन नाइ मु ओनली बायोलॉजी पढ़िबे एटा केबे कहइबो कि एनईपी केबे नो मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर को हमर एनईपी स्वागत करछि जे हमें मल्टीडिस पाठटी जो पढु जे तार जो एप्लीकेशन वेरियस अलग अलग सब्जेक्ट्स रे होछि सेटा को भी हमें पढ़िबा तो हमर बेसिकली एनईपी कहउछि जे स्टैंडर्डाइजेशन रो फ्लेक्सिबिलिटी माने गोटे स्टैंडर्ड करिकुलम थिला कि आर्ट्स पिला साइंस पढ़ी परिबे नाही आर्ट्स पिला मैथ्स नहीं परिबे नाही जो स्टैंडर्डाइजेशन थिला जो रिजिडिटी थिला सेटारू हमको फ्लेक्सिबल बना गला एनईपी द्वारा तो ए शिफ्ट एक्चुअली ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर दैट इज रिजिडिटी रु नै कि फ्लेक्सिबिलिटी हबा जाय एनईपी प्रपोज करिछि ओके बुझी पाले एनईपी रो सब फीचर्स मन रखियो स्टेजेस मन रखियो ई सब विषय रे हम नेक्स्ट क्लास क्वेश्चंस मन करबी अछि अच्छा क्वेश्चन 9 अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 एटा हला हमरो B.Ed 2023 रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एटी सब टाइप रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ ये सब करा जाउची पिले तो तुमे माने निश्चय ए सेशन सोडा रे किछि ना किछि भलो इनपुट पाइबो आ तुमे निश्चित टीचिंग एप्टीट्यूड करला बेले तुमको ए सब जिंस मने रहिवा जरूरी क्वेश्चन कोन आछि अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 द फाउंडेशनल स्टेज इंक्लूड्स हाउ मेनी इयर्स ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन हमें सदा मन रखिवा एलिमेंटरी एजुकेशन केतरु केते वर्ष क्वेश्चन पढ़ला बेले सदा माइंड रे हमर एलिमेंटरी एजुकेशन रे कथा आजो 6 to 14 इयर्स बा क्लास हिसाब रे जदी कहबा क्लास विड्थ होचे हमर केते क्लास 1 रु नै कि क्लास 8 जाय एटा को हमें एलिमेंटरी एजुकेशन कहूचे हां ना नै जोटा हमर फ्री एंड कंपल्सरी कोटा हमर एलिमेंटरी एजुकेशन तो पचरा जाईची जे जो न्यू स्ट्रक्चर हेची एनईपी 2020 रो ता हिसाब रे हमर जो एनईपी 2020 हमर केतटी फाउंडेशनल स्टेज चारिटा स्टेज अछि एनईपी रो एफपीएमएस फाउंडेशनल प्रिपैरेटरी मिडिल आउ सेकेंडरी स्टेजेस चारिटा स्टेज हेछि यार सब स्टेजेस रो एज केते हला एज केते क्लास केते सब दिन मन रखियो जेंदी फाउंडेशनल तुमर होछि 3 to 8 इयर्स हला 3 to 8 इयर्स अच्छा प्रिपैरेटरी टा तमर कोन प्रिपैरेटरी टा तमर 8 to 11 इयर्स मिडिल टा होछि तुमर कोन 11 to 14 इयर्स आउ सेकेंडरी टा होछि 14 to 18 इयर्स तो बेसिकली ये जो 3 to 8 इयर्स क्वेश्चन को पचारछि फाउंडेशनल स्टेज अंडर रे केते एलिमेंटरी एजुकेशन केते वर्ष आसीबो तो देखो एटी तुमर कोन हेछि ईसीसी ए जो 3 to ए जो फाउंडेशनल स्टेज भी दी प्रकार स्प्लिट हेछि गोटे होछि 3 to 6 इयर्स हला 3 to 6 इयर्स जोटा हमर बाल वाटिका आ आंगनवाड़ी रे जाई कि पिलाटी पढिबो बाल वाटिका एज आंगनवाड़ी एज एडा एलकेजी यूकेजी सेटा तापर गोटे 6 to 8 इयर्स रो गोटे क्लास गैप आछि जोतरे कि हमें क्लास 1 आउ क्लास 2 पढिबा को फाउंडेशनल स्टेज अंडर रे तो सेही जिंसटा पचरा जे केते वर्ष रो एलिमेंटरी एजुकेशन इंक्लूड होचे फाउंडेशनल स्टेज रे द राइट आंसर इज ऑप्शन बी हबो 2 इयर्स कोन कोन क्लास 1 एंड क्लास 2 ए दीटा के इंक्लूड होची फाउंडेशनल स्टेज अंडर रे तो सेही पे हमें करेक्ट ऑप्शन हबो ऑप्शन बी दैट इज 2 इयर्स ऑफ elementary education include होची foundational education that is the new education policy रो चारटा स्टेज foundational stage preparatory stage middle stage secondary stage next question को बढ़ी जिबा आगु को question 10 तमरो स्क्रीन आगे कोन कहूची full form of NAC full forms educational awareness रो भी question आसे that is तुम्हारा NAC रो full form कोन National Assessment and Association Council Norm Assessment and Accreditation Council
नेशनल एसोसिएशन एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल कमिटी, नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल कोटा हो नैक रो फुल फॉर्म, नैक रो फुल फॉर्म कोटा हो पिले नैक जार हेडक्वार्टर तार क्वेश्चन रे पड़ जाई तार हेडक्वार्टर कोठी बेंगलुरु रे कोठी हमरो बेंगलुरु कर्नाटक बेंगलुरु रे ही हमरो या नैक रो हेडक्वार्टर तो एटार कोन हबो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल नैक रो फुल फॉर्म होची द फुल फॉर्म्स तुमरा आसी जाई पारे फुल फॉर्म्स रिलेटेड तुमे देखिबो फुल फॉर्म्स एवडा को देखिबे को भूलिबनी सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सीबीएसई एनसीईआरटी सब जाक एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ए सब विषय तुम माने टिके फुल फॉर्म्स ओडा देखि दबो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग या फुल फॉर्म तो बहुत तरह से एनसीटी रो फुल फॉर्म आसे आउ तापरे तुमरो आरआई रो फुल फॉर्म आसीबो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन केतटी अछि ए सब हमर एजुकेशनल अवेयरनेस रे जाउची ए सब हमर एजुकेशनल अवेयरनेस रे जाउची जो 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 जिंस हम तुम कहूची ताकू तुम माने निश्चिंत नोट डाउन करनी आउ तुमरो जेंति सेटा बेनिफिट हबो तुमरो एग्जाम्स मानके ओके तो नैक रो फुल फॉर्म होची कोन नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल क्वेश्चन 10 को बढ़ जियो क्वेश्चन 11 हमको स्क्रीन आगरे कौन कहिची इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वाज अंडर एस्टिमेटेड बाय पियाजेट थ्योरी रो आसी गला नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहिची जे जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होची गुटे पिला भितरे ता धरे पियाजेट को जो थ्योरी थिला से पियाजेट को थ्योरी रे से को जिंसटी को इग्नोर करथिले बा अंडर एस्टिमेट करथिले ऑप्शन ए हेरिडिटी ऑप्शन बी सोशल इंटरेक्शन ऑप्शन सी इगोसेंट्रिक स्पीच ऑप्शन डी एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय न चाइल्ड एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय चाइल्ड तो पियाजेट ए फैक्टर्स मान भितर को फैक्टर को इग्नोर मारथिले को फैक्टर को इग्नोर मारथिले लैंग्वेज डेवलपमेंट पिलार लैंग्वेज डेवलपमेंट पई पियाजेट कर गोटे थ्योरी होची कोन पियाजे कहले कि पियाजे बेसिकली कंस्ट्रक्टिविज्म पियाजेट और वाइगोट्स्की हैला ए दीटा बहुत इंपोर्टेंट थ्योरी पियाजे और वाइगोट्स्की ये दी जन को थ्योरी ये हेले कोन कंस्ट्रक्टिविज्म बा रचनावाद रो कंस्ट्रक्टिविज्म ये देथिले कि पिला चिल्ड्रेन आर एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज चिल्ड्रेन मानु को आमे बा छोटो छुआ को आमे मिनी साइंटिस्ट को मिनी साइंटिस्ट ता माने छोटो छुआ हेले नॉलेज रो कंस्ट्रक्शन करिवे और टीचर रो रोल एठी कोन B.Ed 2024 आस्तला टीचर रो रोल एठी कोन सुविधा दाता बा फैसिलिटेटर टाइप रो फैसिलिटेटर टीचर रो रोल होचिटी सुविधा दबा आ पिला ही निजे निजे निजर नॉलेज रो कंस्ट्रक्शन करिवो एटाला पिला को सहित पे हमें मिनी साइंटिस्ट को हैला पियाजे और वाइगोट्स्की दीटा को सेही टाइप रो थ्योरी देथिले डिफरेंस कोन पियाजे थ्योरी और वाइगोट्स्की थ्योरी भीतर पियाजे को थ्योरी आ वाइगोट्स्की को थ्योरी भीतर डिफरेंस कोन रहला ताल दीटा तो ताले सेम कथा कहथिले ना जे कंस्ट्रक्टिविज्म पियाजे बेसी इंपोर्टेंस देथिले हेरिडिटी बा बायोलॉजिकल फैक्टर को हां तुमरो डेवलपमेंट माने पियाजे कहथिले कोन कि से स्टेज देथिले कि पिलार ए एज रे एति की बुद्धि रो विकास हबो से हिसाब रे ताकू लर्निंग तार हबो तो स्टेजेस रे पियाजेट भांगिथिले आउ कहथिले कि हेरिडिटी रे बेसी इंपोर्टेंट हेरिडिटी बा बायोलॉजिकल फैक्टर्स रो जेनेटिक फैक्टर्स रो बेसी इंपोर्टेंट पिलार लर्निंग रे आईक्यू रो बेसी इंपोर्टेंस थिला किंतु वाइगोट्स्की कहले कि तार एनवायरनमेंट ता बेसी तार डेवलपमेंट रे हेल्प करे हमें समस्त जानछे ए वाइगोट्स्की कहले कोन एनवायरनमेंट ता मैटर करे सी जदी को मोर नॉलेजेबल अदर्स सहित स्कैफोल्डिंग पाइला ताले से ठीक ग्रोथ करिवो तो हमें जानिछे बेसिक प्रिंसिपल डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डेवलपमेंट ता उटे प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट तो पियाजे को हिसाब रे हेरिडिटी रे बेसी रोल अछि आउ वाइगोट्स्की को विषय रे एनवायरनमेंट रे बेसी रोल ता अछि तो ये दीटा जिंस वाला कथा तो पचरा जे जो लैंग्वेज डेवलपमेंट हला पियाजे को जिंसटी को अंडर एस्टिमेट करथिले पियाजेट बेसिकली ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर पियाजेट कहथिले कि जो इगोसेंट्रिक स्पीच टी अछि इगोसेंट्रिक स्पीच जोटा में चाइल्डहुड इगोसेंट्रिज्म कहू
सेटा हमर प्री ऑपरेशनल स्टेज रे आसे को स्टेज रे आसे प्री ऑपरेशनल स्टेज रे आसे तो इगोसेंट्रिक स्पीच टा पियाजे कहितले कि किछि लाभ नुह किंतु वाइगोट्स्की इगोसेंट्रिक स्पीच को कोन कहितले प्राइवेट स्पीच बा इनर स्पीच प्राइवेट स्पीच बा इनर स्पीच न थे हमें समझते निजो को गाइड करिया पे मने 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 किछि कथा को ताकू ही हमें को कोन प्राइवेट स्पीच बा इनर स्पीच से इनर स्पीच टा हमर कोन करे हेल्प करे हमको गाइड करिवा इनर स्पीच टा हमको गाइड करे वाइगोट्स्की कहितले कि प्राइवेट स्पीच रे इंपोर्टेंस अच्छी लैंग्वेज डेवलपमेंट रे किंतु हमर पियाजे किंतु कहितले कि सेटा गोटे यूजलेस जिंस इगोसेंट्रिक स्पीच तांको प्री ऑपरेशनल स्टेज रे तो सेति पई इगोसेंट्रिक स्पीच ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर आई होप तुम मानन को बहुत सारा थ्योरीज भी जानिबा को मिलुथिबो ए सब थ्योरीज तुम सुनो पिला माने एंड हमें बहुत ही भल से डिटेल रे पूरा जिबा सब टीचिंग एप्टीट्यूड रो इनर कोर कांसेप्ट सब जाका पढी कि हमें तुम जेमते एतर अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करे क्वेश्चंस मानन को थ्रू रो आउ तुमरो रिवीजन भी हे जाओ जो मान करे रिवीजन करिवार अछि हला क्वेश्चन 12 कोन कहला क्वेश्चन 12 कहूची कोन द प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट इज एसोसिएटेड विथ रीइंफोर्समेंट रो प्रिंसिपल टा का सो आछि पावलोव को थ्रू आछि थॉर्नडाइक को थ्रू आछि कोलबर्ग को थ्रू आछि स्किनर को थ्रू आछि कोठु हमें रीइंफोर्समेंट रो कांसेप्ट पढी छी त मु एटा तुम पूर्वरु कहि छी रीइंफोर्समेंट रो कांसेप्ट हमें काहाटु आछि तुम माने समस्त कमेंट सेक्शन ने निश्चय कमेंट करो आ पिला माने को टिके जॉइन करबा को कुहो बिकॉज़ हमें जत्ते लाइव रे पिला माने अटेंड करिवे सेते तांगर बेनिफिशियल हो इंटरेक्शन ता भलो होतिबो आउ तुम माने जानि परिबो को रीइंफोर्समेंट रो कांसेप्ट एक्चुअली के देथिले पावलोव देथिले थॉर्नडाइक देथिले कोलबर्ग देथिले ना स्किनर देथिले के देथिले तो बेसिकली the right answer is एबे मु कहितले BF Skinner D option is your correct answer BF Skinner देथिले BF Skinner जो देथिले ऑपरेंट कंडीशनिंग कोन देथिले ऑपरेंट कंडीशनिंग बा RS थ्योरी रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस थ्योरी को थ्योरी रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग बा याको हमें RS थ्योरी लेखा कहू RS थ्योरी रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस थ्योरी तो एइथरे हमरो रीइंफोर्समेंट विषय की आइडिया देथिले रीइंफोर्समेंट केते प्रकार दी प्रकार गोटे होची पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आ गोटे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ता बिहेवियर को बढ़ाए को गोटे बिहेवियर को जदी हमें चाहूचे इंक्रीज करिया पे ताले पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दवा बिहेवियर को दबेइबा पे हमरो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दवा जेमति एग्जांपल दोउची गोटे पिलाटे बहुत ही बढ़िया मार्क रखिला तारे एग्जाम्स रे ताकू ता मा कोन कहला कि हौ तू जेतु एग्जाम रे भलो मार्क रखछु तते आउ एक्स्ट्रा 1 आवर हमें खेलिबा को दबु तो एटा कोन हला तार पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ता कोटे किछि रिवार्ड मिलला बुझछ ना ता किछि रिवार्ड मिलला तार भलो मार्क्स आनिबार तो ताकू मा ताकू आउ घंटे एक्स्ट्रा खेलिबा को छाडिले किंतु जदी सेही घंटे एक्स्ट्रा खेलिबा द्वारा तार नेक्स्ट ईयर मार्क कमी गला ताले मा कोन कहले कि तू आ घंटे एक्स्ट्रा खेली परिबो नाही तो ए कोन करा गला नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दिया गला कि तू जेहेतु तोर रेस्पॉन्स ता ठीक आसलानी हमें तो उते रीइंफोर्समेंट ता कमी दो तो एटा कोन पिला को पनिशमेंट एटी किछि मिलनी एटी ताकू विथड्रॉ करा गला किछि जिंस जेमति ताकू मोबाइल दिया होतला सिखिबा पे बट जेमति देखिले कि तार मार्क कमिलानी मोबाइल देखि देखि तो ताठू मोबाइल टा छीनि नेले तो एटी कोन हला ताकू किछि पनिशमेंट मिललानी फिजिकल किबा मेंटल पनिशमेंट नो एटा हमें सदाळे कंफ्यूज हो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट भितर बट रीइंफोर्समेंट अलगा पनिशमेंट अलगा तो रीइंफोर्समेंट टा बेसिकली हमर कोन हुए रीइंफोर्समेंट हमर किछि ओटे विथड्रॉ करना रिवार्ड को आउ पनिशमेंट ले जानि सुनी तो बाडेवा ए करबा किबा मेंटल टॉर्चर हरासमेंट एटाला पनिशमेंट रे जाउछ तो रीइंफोर्समेंट कथा के दितले बीएफ स्किनर नेक्स्ट क्वेश्चन 13 कोची एटा तुमरो B.Ed 2023 रे आस्तला क्वेश्चन PYQ कोन कोची अकॉर्डिंग टू NEP 2020 द मिडिल स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम मिडिल स्टेज टा NEP 2020 रो केते तो एटा तुम माने मते कमेंट सेक्शन रे कहइबो एटा तुम होमवर्क बिकॉज़ मु प्रीवियस क्लास रे प्रीवियस क्वेश्चंस माने करे ए विषय रे डिस्कशन करिछि जे मिडिल स्टेज टा केतरु केते वर्ष भितरे हबो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन 14 कोन कहला क्वेश्चन 14 कहउची लर्निंग डिसेबिलिटीज रो क्वेश्चन आछि कोन ऑर्थोपेडिकली इंपेयर्ड चिल्ड्रन लाइकली टू हैव
ऑर्थोपेडिकली इंपेयर्ड चिल्ड्रन मान जो पिला मान एटा हमर लर्निंग डिसेबिलिटी गोटे टॉपिक अछि सेथुर आछि लर्निंग डिसेबिलिटी जोटा मु तुमको सिलेबस डिस्कशन टाइम रे कहितली लर्निंग डिसेबिलिटीज तो से जो लर्निंग डिसेबिलिटीज रो कथाटा orthopedically impaired children are likely to have dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia किंबा dyslexia कोडा हो orthopedically impaired children dysgraphia मन रखिबा हमें सब ऑप्शंस को एनालाइज करिवा dysgraphia कोन dyscalculia कोन dyspraxia कोन और dyslexia कोन देखो dysgraphia फर्स्ट ऑफ ऑल dys माने प्रॉब्लम हां नहीं dys माने तुमरो किछ गोटे माल फंक्शन करछ तो dysgraphia ग्राफ रो हम जानछे कोन inability to write properly बा disability to write properly inability to write properly तार लैंग्वेज जदी तुम देखो जदी से एमटी ए को एमटी लिखुची सी को एमटी लिखुची डी को एमटी केंदी लिखुची तो एटा कोन हेगला तार डी एटा ताकू सेटा कोन डिस्ग्राफिया ता हैंडराइटिंग ता लेजिबल नो हैंडराइटिंग ता लेजिबल नो हैंडराइटिंग ता पढी हबो नाही लेजिबल नो तो एठी हमर कोन डिस्ग्राफिया हबो सेटा डिस्कैलकुलिया कोन कैलकुलेशंस रे प्रॉब्लम आसीबा को हैंडराइटिंग प्रॉब्लम थिले हमर डिस्ग्राफिया कैलकुलेशन डिस्कैलकुलिया कैलकुलिया रो कैलकुलेशन प्रॉब्लम मैथमेटिक्स ऑपरेशन कला किछि प्रॉब्लम आसिले हमें ताको कोन को डिस्कैलकुलिया कैलकुलेशन रे प्रॉब्लम्स थिले डिस्प्रैक्सिया प्रैक्सिया डिस किछु माल फंक्शन प्रैक्सिया माने कहिबा इनएबिलिटी टू स्पीक एटा हमर कोन डिस्प्रैक्सिया डिसलेक्सिया कोन डिसलेक्सिया होची एटा गोटे नर्वस कंडीशन जोतरे कि हमर इनएबिलिटी टू रीड एंड राइट inability to read and understand inability to read and understand correctly understand करियबनी that is dyslexia तो इनको भितर ऑर्थोपेडिकली मेडिकल स्टूडेंट ऑर्थोपेडिकली चिल्ड्रन को कोन हेतिबो ताले सॉरी इनएबिलिटी टू स्पीक नो पिलेटा डिस्प्रैक्सिया टा एक्चुअली सेटाला डिस्प्रैक्सिया टा होची इनएबिलिटी टू वाक बा मूवमेंट लोको मोशन रे किछि प्रॉब्लम हेले एटाला डिस्प्रैक्सिया सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी डिस्ग्राफिया होची हैंडराइटिंग पे डिस्कैलकुलिया होची कैलकुलेशंस पे डिस्प्रैक्सिया होची इनएबिलिटी टू वाक और मूव आउ डिसलेक्सिया होची तुम्हारा नर्वस प्रॉब्लम जोटा कि हमर इनएबिलिटी टू रीड तो डिस्फ्रेजिया होची इनएबिलिटी टू स्पीक स्पीच पे तो स्पीच डिसऑर्डर कोटा स्पीच डिसऑर्डर होची डिस्प्रैक्सिया डिस्फ्रेजिया प्रैक्सिया होची कोन तुम्हारा इनएबिलिटी टू मूव तो ऑर्थोपेडिकली मेडिकल स्टूडेंट को ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर दैट इज डिस्प्रैक्सिया हेतिबो कोन हेतिबो डिस्प्रैक्सिया मोस्ट प्रोबेबली ताको हेतिबो क्वेश्चन 15 को जिबा एटा भी तुम्हारा होमवर्क तुमे माने करि परिबो आराम से हेडक्वार्टर ऑफ नैक कोठी अछि समस्त जानछि हम बेंगलुरु रे अछि टाइम वेस्ट करिबानी आगु को बढ़ जिबा क्वेश्चन 16 कोन कहउछि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन 16 कोन कहला ए चाइल्ड इज राइटिंग सॉ एज वाज हला he or she is suffering from dysmorphia dyspraxia dysgraphia dyslexia सॉ को वाज लेखा लेखुछ तो एटी पिला मन को भीतर गोटे कंफ्यूजन आसे कोन कि से माने एटी डिस्ग्राफिया देछि तो से माने कहबे लेखिबारे प्रॉब्लम होछि तो डिस्ग्राफिया मार दो डिस्प्रैक्सिया तो होबनी मूवमेंट रिलेटेड मॉर्फिया भी होबनी डिस्मॉर्फिया कोन बेसिकली किछि गोटे तुमरो डिफॉर्मेशन हे जाय हाथ गोड़ कोतरे किछि छोटो हे जाय कोटा बड़ हे जाय फंक्शन सब करछि बट छोटो हे जाय गोटा की कोन डिस्मॉर्फिया एटा भी होबनी मेन कंफ्यूजन आसे पिला मानकर डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया भीतर एक्चुअली एटा कोन तुम भाबो डिस्ग्राफिया कोन हैंडराइटिंग रे किछि प्रॉब्लम हो माने इनलेजिबल माने कोन लिखिछि बुझी होनी बट बुझिछि ठीक जिंस को बट लिखिछि एमिति पोचरा अक्षर रे लिखिछि जे हमें ताको पढि पाउनी हैंडराइटिंग प्रॉब्लम ता बेसिकली हमरो
डिस्ग्राफिया रे जीव बट डिसलेक्सिया कौन बेसिकली इनएबिलिटी टू रीड एंड राइट इनएबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड कौन हुए डिसलेक्सिया रे तुम माने बहुत ही इंपोर्टेंट गोटे मूवी टे अछि दैट इज तारे जमीन पर समस्त जो माने टीचर एस्पिरेंट से माने ए जिंसटी देखिबो तारे जमीन पर रे कौन हुए बेसिकली देखिबो सेठी जो ईशान अवस्थी बोली गोटे जो पिलाटी थिबो सी कोन सदा बेले बी को एमती डी लेखा लेखुथिबो हां ई को एमिति उल्टे की लेखुथिबो ते सब जिंस तार माइंड रे ही सब जंबल्ड अप हो जाए लेटर्स ओडा आ नंबर्स ओडा एडा सब जंबल्ड अप हो जाए तो एटी कोन होची तार एटा गोटे न्यूरल प्रॉब्लम डिसलेक्सिया टा गोटे न्यूरल प्रॉब्लम जोथरे कि हमरो माइंड परसीव करे गोटे जिंस को अलगा टाइप रो हला तो एटा गोटे न्यूरल प्रॉब्लम डिसलेक्सिया तो से स को वाज लेखा लेखिला तो एटी कोन से कला इन्वर्ट कर देला उल्टे देला इन्वर्ट कर देला जिंस ओडा तो ये कौन हम लेखिला से जिनसटा लेखिबा ट्रिक करिया पे एटी कौन देछि राइटिंग देछि जेमति पिला माने राइटिंग सुनिकी सांग सांग मारंतु डिस्ग्राफिया किंतु ना डिस्ग्राफिया ला हैंडराइटिंग इलेजिबल थिले डिसलेक्सिया कौन से पढिला आगो देखिला स टा तार माइंड रे जाई कि कौन हेला वाज तापर से लेखिला वाज तो एटी पिलाटा कोथरु सफर करछि ऑप्शन डी जो माने कहिছে डिसलेक्सिया दे आर करेक्ट से देखिला एंड देन तापर परसीव कला देन तापर लेखिला तार लेखिला बेले तो हैंडराइटिंग खराब हेनी ना तार लेखिला बेले हैंडराइटिंग खराब हेनी हमें लेजिबल पढी परछे कि से स को वाज लेखिछि किंतु स को वाज लेखिला काहे कि से आगे स को पढिला ब्रेन रे तार गला देन सेटा वाज हैला एंड देन से तापर लेखिला तो एटी से जंबल्ड अप कर दला त माइंड रे प्रॉब्लम अछि टिके न्यूरल प्रॉब्लम अछि तार रीड करिवार एबिलिटी सेते नाही सेटा हमें कोन कह डिसलेक्सिया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ी जिबा क्वेश्चन 17 कोन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आर इन्वॉल्वड व्हेन इन्फेंट्स थिंक विथ देयर आईज ईयर एंड हैंड्स अगेन पियाजेट थ्योरी रो क्वेश्चन आसीगला पियाजेट थ्योरी रो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसुची कहिछि कोन कि को स्टेज रे हमरो पिला मानकर आईज ईयर और हैंड रो बेसी ऑपरेशन करिके साने सिखन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कोटा हबो पियाजेट थ्योरी बहुत इंपोर्टेंट देखिलोनी तीन चारटा क्वेश्चन आसलानी पत्र दिछि ईयर्स आईज और हैंड्स को यूज करिके केबे पिला माने बेसी सिखंती देखो ए सब कोन हमरो आईज हे गला ईयर्स हे गला सब कमेंट सेक्शन में आंसर को पिला माने समस्त कमेंट सेक्शन में आंसर को आईज ईयर्स और हैंड यांक भितरे जो रहला तो ये जो समस्त कोन हमरो ओटे इंद्रिय सेंसेस हां ना नहीं तो ये जो सेंसेस थ्रू लर्निंग सेंसेस लो सिखिबा एटा को स्टेज रे ऑप्शन सी सेंसरी मोटर स्टेज बा 0 ru 2 इयर जाको हमें इन्फेंसी स्टेज को सही स्टेज टा होची करेक्ट आंसर दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज पियाजेट कर सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 इयर्स एटा ही हमरो करेक्ट आंसर जोटा कि हमरो पिला माने सिखि परंदे आखि देखि की सुनी की आउ हैंड रो यूज करी की सेंसरी मोटर स्टेज नेक्स्ट स्कैफोल्डिंग मींस क्वेश्चन 18 आसीगला वाइगोट्स्की कर थ्योरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी वाइगोट्स्की कर सोशियो कंस्ट्रक्टिव थ्योरी लेव वाइगोट्स्की स्कैफोल्डिंग मींस सेठी गोटे से वर्ड दिथिले स्कैफोल्डिंग रो अर्थ कहिथिले स्कैफोल्डिंग वर्ड टा एक्चुअली पिले स्कैफोल्डिंग वर्ड टा एक्चुअली देथिले किए जेरोम ब्रूनर बर यार कांसेप्ट टा यूज करथिले तमर किए जेरोम ब्रूनर देथिले कोन स्कैफोल्डिंग वर्ड स्कैफोल्डिंग बोली वर्ड टा एटा देथिले के जेरोम ब्रूनर किंतु यार कांसेप्ट टा यूज करथिले के लेव वाइगोट्स्की तांकर सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी रे सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी कोन सोसाइटी बा एनवायरनमेंट हेल्प करे पिला मानन को लर्निंग करिवा रे एटा हला सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी हला सेम गोटे एज रो पिलाटी जहा पाखरे पैसा पत्र एते नाही सीए जाय की काम करछि ता सिचुएशंस ताकू को एनफोर्स करछि जाय काम करिया पे आ से पैसा रोजगार करछि सेठी गोटे अमीर बाप रो पिला सी ग्लास पानी ग्लास टे भी उठो बुझछ ना पानी ग्लास टे भी ताकू उठेबा मना देखो एनवायरनमेंट सेम एज रो पिला बट एनवायरनमेंट केमनी मैटर करे गोटे पिला को ग्रो करिया
लर्निंग करिया तो सेठी हमर कोन स्कैफोल्डिंग सेटा हला कोन तमरो को पिलाटा अधिक जल्दी मैच्योर हो जे पापा की परी ना जे काम करूची जाई ऑब्वियसली जे काम करूची दुनिया देखुची सिखुची से ही अधिक जल्दी ग्रो करिवो तो ऑफ कोर्स सिचुएशंस एनवायरनमेंट डू मैटर सेही जिंसटाई हमरो ले वाइगोट्स्की कहितले से कहले कोन स्कैफोल्डिंग मींस तले कोन गिविंग ए परमानेंट हेल्प ऑप्शन बी असिस्टिंग विथ सॉल्यूशंस ऑप्शन सी टेम्पररी हेल्प ऑप्शन डी नन ऑफ दिस कोटा हबो तले स्कैफोल्डिंग माने कोटा हबो परमानेंट हेल्प स्कैफोल्डिंग रो मेन जिंस हला कोन परमानेंट हेल्प केबे नो असिस्टिंग विथ सॉल्यूशंस टेम्पररी हेल्प कोटा हबो सॉल्यूशंस डायरेक्ट दे देबा की सॉल्यूशंस को डायरेक्ट दे देबा की ना स्कैफोल्डिंग माने सेयानो ताकू गोटे टेम्पररी हेल्प दबा जेमनि मु कहूची सिखिबो से ही बट ताकू गोटे टेम्पररी हेल्प दबा बापा ता पिला को साइकिल चलेला पछाडू टिके सपोर्ट करछ ता माने से कोन करछ पिला जे पन बैलेंस सिखिनी ता बापा ता पछ तार जो कैरियल टे को धरी की ताकू स्ट्रेट रखी बैलेंस टी सिखो वंस पिलाटे बैलेंस सिखेला बापा तापर हाथ छाड़ी दोजी कहूँ ना तू एबे बैलेंस सिखी गलु एबे तू तोर साइकिल चला तो किछि समय जाए हमर किछि समय जाए बापा हे गला कोन मोर नॉलेजेबल अदर एमकेओ कोन हे गला मोर नॉलेजेबल अदर सी साइकिल चला क्षेत्र रे बापाटा अधिक जानिछि तो कोन हला पिला को से बैलेंस करेवा सिखिला एंड देन तापरे किछि दिन समय परे तो से देला कोन स्कैफोल्डिंग देला जेतले पिला को बैलेंस करिवारे हेल्प करथला जेतले कोन दोथला से स्कैफोल्डिंग किंतु किछि समय परे जेतले पिला निजे निजे बैलेंस सिखियोला से छाड़ दला तो एटा गोटे टेम्पररी क्षणिक पई से देइथला कोन हेल्प तो एथि पई ताकू कोन गंदी स्कैफोल्डिंग हैला बापा हैला मोर नॉलेजेबल अदर आउ स्कैफोल्डिंग एना मु कहूची जेमदी बड़ माने जेमदी मोबाइल फोन सिखंदी मोबाइल फोन सिखिला बेले छोटो छुआ आइ जानती तांकर कोन मोर नॉलेजेबल अदर एमकेओ आ सी दियंती किछि समय जे पन्द बड़ माने जानि पाउनांती मोबाइल विषय रे से माने तांगु सिखेबे से हेले मोर नॉलेजेबल अदर किंतु जेतले बड़ माने सिखियोले आ छोटो माने कहबे नाही तमे तो सिखियोलणी आ कोन अछि त सेठी कोन हेला से टेम्पररी हेल्प देले जोडा को हमें स्कैफोल्डिंग कोचे स्कैफोल्डिंग टा गोटे किछि समय पई ही देथिबा हेल्प को कुआ जाय बाय मोर नॉलेजेबल अदर इन दैट फील्ड एमकेओ इन दैट फील्ड हैला बुझिलो क्लियर हेलो जदी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आगु को बढ़िबा क्वेश्चन 19 कोन कहूची which of the following is not in accordance with the Thorndike trial and error theory जोटा हमरो Thorndike देइथिले ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक देइथिले फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी का कुआ जाय फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कुआ जाय ईएल थॉर्नडाइक को ईएल थॉर्नडाइक को कुआ जाय फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी तो थॉर्नडाइक कर जो थ्योरी थिला ईएल थॉर्नडाइक कर जो थ्योरी थिला तो बेसिकली पचरा जाय जे ईएल थॉर्नडाइक यांग थॉर्नडाइक कर को ऑप्शन भितरे कोटा नुह लॉ ऑफ मिसट्रस्ट लॉ ऑफ यूज एटाला प्राइमरी लॉज कथा हम पिला माने कहूची प्राइमरी थॉर्नडाइक कर प्राइमरी लॉज अछि सेकेंडरी लॉज अछि तो मु पचरा होची जे प्राइमरी लॉज भितर कोटा एक्चुअली गोटे प्राइमरी लॉ नुह लॉ ऑफ यूज लॉ ऑफ रेडीनेस ऑप्शन डी नन ऑफ दिस लॉ ऑफ मिसट्रस्ट लॉ ऑफ यूज लॉ ऑफ रेडीनेस लॉ ऑफ सॉरी नन ऑफ दिस कोटा हबो थॉर्नडाइक कर थ्योरी रे तीनटा जिंस थिला लॉ ऑफ यूज लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ कोन थर्ड टा तुम माने मते कमेंट सेक्शन रे कहबो थॉर्नडाइक कर तीनटा लॉज एटा तुमको बिहेवियरिज्म पढला ले तुमको जानिबो तुम लॉ ऑफ कमेंट सेक्शन रे तुम माने रिप्लाई करिवो थॉर्नडाइक कर तीनटा लॉ कोन मते निश्चय कमेंट सेक्शन रे कहबो डाउट भी जदी किछि अछि देन भी मु ताको कमेंट सेक्शन रे सॉल्व करिवि त तुम माने निश्चय मते कोन एई टाइप रो सेशंस को सपोर्ट करो कमेंट करो लाइक करो शेयर करो हम चैनल साई स्टडी क्लासेस को ओके नेक्स्ट टाइम जिबा एटा आंसर तले केत कोन हबो ऑप्शन ए लॉ ऑफ मिसट्रस्ट एटा प्राइमरी लॉ भितरे नाही थॉर्नडाइक करो
प्राइमरी लॉ रे एटा जाउनी लॉ ऑफ यूज जाउची लॉ ऑफ रेडीनेस जाउची और थर्ड लॉ टा तुमे माने मते कहबो कोथे डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 कोन कहूची which among the following is not present in Piaget pre-operational stage। pre-operational Piaget करो जो थ्योरी थिला प्री अगेन Piaget करो आज बोधे सेशन रे 5 नंबर क्वेश्चन एडा 5 की 6टा क्वेश्चन Piaget को तुम आनी चित्रे which among the following is not present in Piaget pre-operational stage। conservation, seriation, classification, all of the above। कोटा बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं Piaget करो प्री ऑपरेशनल स्टेज रे। Piaget करो थ्योरी सेंसोरीमोटर स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज ते सब स्टेज वाइज डिटेल मु तुमको कहिची तो तुम मन थिया जरूरी। प्री ऑपरेशनल स्टेज ता हमर केते प्री ऑपरेशनल स्टेज ता हमर प्री ऑपरेशनल स्टेज समस्त कमेंट रे आंसर करो। प्री ऑपरेशनल स्टेज ता हमर केते 3 रु नै की सॉरी 2 रु नै की 7 इयर्स जाए 2 रु 7 इयर्स जाए हो जे हमर कोन प्री ऑपरेशनल स्टेज। पचरा दे जे को जिंसटा आसीनी कंजर्वेशन तुम नीचे बुझ कंजर्वेशन माने कोन कंजर्वेशन माने गोटे ग्लास रे गोटे पतला ग्लास रे पूरा एते जाए कोल्ड ड्रिंक्स भराई जा गोटे बड्ड मोटा ग्लास रे सेम अमाउंट रो कोल्ड ड्रिंक्स भरा जाई किंतु पिला ताकू कंजर्व करूनी पिला कहूची कोन आज जाए आमे भी हां कंजर्वेशन नो क्वांटिटी ता बुझिने हमकु लागे कि गोटे मोटा जिंसटी थिबो बट पतलाटी थिबो डेंगा टिके देखाउतबो सेटा बेसी थिबो तादर वॉल्यूम रादर देन ए टाइप रो ये तो कंजर्व सेम वॉल्यूम सेम अमाउंट किंतु कंटेनर रो हाइट जेतु छोटो हमें वॉल्यूम को कंजर्व करि पारले नाही कोन करि पारले वॉल्यूम को कंजर्व करि पारले नि कि सेम क्वांटिटी रो जिंसटी ही बट जेतु हमर गोटे छोटो कंटेनर रे अछि बा हाइट कम वाला कंटेनर रे अछि तो आमुक लागुची कि तादरे कम थिबो तो एटा पिला माने कंजर्व करि पारंदनी। सीरिएशन माने कोन सीरिएशन माने असेंडिंग किंबा डिसेंडिंग ऑर्डर रे सजेबा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर रे सजेबा को हमें सीरिएशन कहू। तो बेसिकली असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर रे भी सजेबार एबिलिटी न थाए का पाखरे प्री ऑपरेशनल स्टेज बा 2 रु 7 वर्ष भितरे जो पिला माने थान। आउ क्लासिफिकेशन माने वर्गीकरण क्लासिफिकेशन हमें विभक्त माने गोटे ग्रुप बहुत सारा सर्कल ट्रायंगल एम सपोज एग्जांपल दो सर्कल ट्रायंगल रेक्टेंगल ए सब स्क्वायर ए समते एमटी आधा मून ए से एमती थाए तो हमें क्लासिफिकेशन माने कोन हमें कोन करिया सर्कल्स मान को गोटे जगह रखिले रेक्टेंगल्स को अलगा करी पढ़िले रेक्टेंगल विषय रे अलगा करी पढ़ले ट्रायंगल विषय रे अलगा करी पढ़ले तो हमें कोन करले क्लासिफाई कर देले आउ स्क्वायर विषय रे अलगा पढ़ले तो बेसिकली हमें क्लासिफिकेशन करले तो ए क्लासिफिकेशन टा भी हमर आसी न थाए कोथरे एडी नॉट पचाच माने कोटा प्री ऑपरेशनल स्टेज रो फीचर नु हो कंजर्वेशन भी हेई न थाए सीरिएशन भी हेई न थाए क्लासिफिकेशन भी हेई न थाए तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव को भी जिंस अंक भितरे तुमरो प्री ऑपरेशनल स्टेज रो न थाए तो एटा तले केबे अचीव हुए प्री ऑपरेशनल स्टेज जदी न भी हला देन द नेक्स्ट कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जोटा हमरो 7 रु नै की 11 वर्ष भितरे जो हुए सेही टाइम रे ही हमरो ना कंजर्वेशन थाए सीरिएशन क्लासिफिकेशन एवडा किछि एवडा सब अचीव हुए केतले प्री ऑपरेशनल हुए नी नेक्स्ट स्टेज जोटा की कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज सेतरे हुए तो सेति पई द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव दैट इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे हुए तो प्री ऑपरेशनल एवडा हुए नाही। क्लियर पिला माने आई होप एई जो क्वेश्चंस ओडा या सहित हमरो आज रो सेशन एंड होची हां क्वेश्चंस जोटा तुमे टॉप 20 क्वेश्चंस आर मोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस तुम्हारा पियाजेट का थ्योरी वाइगोट्स्की का थ्योरी एजुकेशनल साइकोलॉजी थ्योरीज कंडीशनिंग थ्योरीज ए सब विषय आज आमे टिके ब्रीफली डिस्कशन करले एंड आई होप तुम मान को ए क्वेश्चन सीरीज टा भलो लागिवो आगु को भी आमे एम्ति कंटिन्यू करिवा बट ता पई तुमरो सपोर्ट निहाती जरूरी निश्चिंत तुमे एथर बीएड एंट्रेंस रे क्रैक करिवो गोटे शीट जोटा कि तुम माने निजे एटा ए जो सीरीज जोड़ा आमे जो सब करूचे एटा तुम निश्चिंत सहाय्य करिवो तुमरो अपकमिंग बीएड एंट्रेंस रे निज पोटेंशियल रु भलो स्कोर करिवा पाई हला तो एति पई डू लाइक शेयर आउ
कमेंट डाउन इन योर कमेंट डाउन तुमको केमती क्लासेस लागिला हां सेटा कुह कोन इंप्रूवमेंट हे परिबो सेटा भी कुह आमे निश्चिंत से विषय रे वर्क करिवा जेमती तुम माने ऑडियो विषय रे थर कहितला ऑडियो को चेष्टा करछि जे टिके इंप्रूव करिया पई ते सब जिंस आमे सिखुचे धीरे धीरे एंड आमे माने इंप्रूव करिवा तुम मानव पई तो निश्चय आपको सपोर्ट करो ए सीरीज को जेमती भलो भलो क्वेश्चंस ए टाइप रो आसीबो तो थैंक यू ऑल थैंक यू फॉर योर सपोर्ट डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब हैप्पी लर्निंग थैंक यू